ओम नमः शिवाय। जय मां पार्वती। नमस्कार दोस्तों, हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2023 सितंबर के महीने में हरतालिका तीज कब है? 17 या 18 सितंबर। और इस व्रत की समाप्ति कब होगी? इस दिन व्रत का पालन कैसे करें? व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? जान ले सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हरतालिका तीज का पवित्र दिन शिव और मां पार्वती के भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, इस दिन का हर सुहागन स्त्री बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करती है। दोस्तों, हरतालिका तीज में भगवान शिव और मां पार्वती धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और सच्ची भक्ति करने पर धन धान्य से घर भर देते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज से जुड़ी हर जानकारी बताएंगे, जैसे कि इस दिन व्रत कैसे रखें, कौन कौन व्रत रख सकता है, इस दिन क्या खाए क्या नहीं, व्रत के नियम और इस दिन कौन से उपाय करने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है और आप हो जाएंगे धनवान मालामाल। और इस दिन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मां पार्वती और भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जय मां पार्वती लिखना ना भूले। दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने के लिए इस दिन से ही तप की शुरुआत की थी। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिसके फलस्वरूप माता पार्वती ने उन्हें पति स्वरूप में प्राप्त किया। यही वजह है कि कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती है। दोस्तों, देवी पार्वती ने कुंवारी अवस्था में इस व्रत को किया था, इसलिए इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, निराहार रखा जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना से और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती है। इस दिन मां पार्वती और शंकर की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाओं के अलावा जो कुंवारी कन्याएं हैं, वह भी इस दिन मनचाहा वर पाने के लिए निर्जला इस व्रत को विधि विधान से रख सकती है। हरतालिका तीज का व्रत रखने के लिए कुछ जरूरी नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर आप व्रत के समय इन नियमों का पालन नहीं करती है तो इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। चलिए अब आपको बताते हैं हरतालिका तीज के जरूरी नियम कौन कौन से हैं जो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, साल 2023 में 18 सितंबर सोमवार को हरतालिका तीज है और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। व्रत रखने से एक दिन पहले आपको भरपूर मात्रा में पानी या लिक्विड चीजों का और फलों का सेवन करना चाहिए। ज्यादा नमक का या ओनली चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस व्रत में आप सुबह 3 बजे से पहले पानी या फिर कोई भी लिक्विड चीज ले सकते हैं, लेकिन कोई भी नमक की चीजें लेने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत पूरा नहीं माना जाता। दोस्तों, तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर रविवार की सुबह 11:10 से और 18 सितंबर सोमवार दोपहर 12:39 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 18 सितंबर सोमवार के दिन ही व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय सुबह 6:18, सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से 12:45 तक अमृत काल का समय रहेगा। सुबह 4:30 से 6:06 तक और राहुकाल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्त रहता है, सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। तो सुबह आप राहुकाल के समय का ध्यान जरूर रखें। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 18 सितंबर को हरतालिका तीज की पूजा की शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:07 से लेकर 8:24 तक। इस बीच में आपको राहुकाल के समय का त्याग करना है। इसके अलावा सुबह 9:11 से लेकर 10:43 तक आप पूजा कर सकते हैं। दोपहर की पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:39 से लेकर 7:09 तक। शाम को प्रदोष काल में की गई पूजा भगवान
शिव और देवी पार्वती बहुत जल्दी स्वीकार करती है, इसलिए प्रदोष काल में आप पूजा जरूर करें। व्रत पारणा का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 सितंबर मंगलवार की सुबह 6:18 से लेकर 8:02 के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलते समय आप लिक्विड चीजों का, पानी का या जूस का सेवन जरूर करें, उसके बाद ही कोई अन्य पदार्थ खाएं। सबसे पहला नियम है कि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, तो हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं कड़ा व्रत रखती है, जिसके नियम भी बहुत कड़े होते हैं। इस व्रत में किसी भी तरह से अन्न या जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर ही व्रत खोला जाता है और इस व्रत को जो भी महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं उनको ही रखना चाहिए, क्योंकि नियम बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। ऐसे में यदि प्रेग्नेंट लेडी हो तो आप हो सके तो व्रत रखना अवॉइड करें। यदि आपकी फिर भी इच्छा है तो फिर आप जल के साथ और फलों के साथ इस व्रत को कर सकती है, या फिर आप सुबह और शाम पूजा करके कुछ जरूरी नियमों का पालन कर सकती है, जैसे कि व्रत कथा पढ़ना और सुनना और मंत्रों के साथ भगवान की आरती करना, या आप खुद भी जो मूर्तियां हैं वह अपने हाथों से बनाकर विधि विधान से पूजन कर सकती है। अगला नियम है, इस व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए और रात को भी जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक जागना चाहिए। दिन में सोने के पीछे ऐसी मान्यता है कि जो भी व्रती महिला दिन में सो जाती हैं तो उन्हें अपने अगले जन्म में अजगर का जन्म मिलता है। अगला नियम है, अगर आपने एक बार इस व्रत को रख लिया तो फिर आजीवन इस व्रत को रखना होता है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी महिला या कोई भी कुंवारी कन्या इस व्रत को यदि एक बार प्रारंभ कर देती है तो फिर उन्हें जीवन भर ये व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर या कुछ गंभीर परेशानियां होने पर आप अपने इस व्रत को किसी दूसरी महिला को दान में दे सकती है। यदि आप सुहागिन महिला हैं तो आपके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं आपके बदले में। अगला नियम है कि आपको पूजा बिल्कुल विधि विधान से ही करनी होती है। इस दिन पूजा पाठ में किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी होती है। साथ ही इस व्रत में कथा जरूर सुनी जाती है। कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। दिन भर आपको श्रृंगार करके रखा चाहिए। 16 श्रृंगार में आपको नई साड़ी, मेहंदी और चूड़ियां जो नई होनी चाहिए विशेष रूप से पहननी चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत में शुभ मुहूर्त में ही भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करके कथा सुनी जाती है और साथ ही इस दिन जो भी महिलाएं, जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वह कन्याएं हो, इस दिन उन्हें किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से भी व्रत खंडित हो जाता है। इस दिन जितना हो सके भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करना चाहिए, जब यह भजन कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है तो इस दिन ज्यादा बोलने से भी बचना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन जितना हो सके हरे और लाल रंग का प्रयोग करें, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा और व्रत संपन्न होने के बाद इस दिन किसी गरीब को भोजन जरूर कराना चाहिए। यदि आप भोजन न करा पाए तो कुछ न कुछ दान की सामग्री जरूर दान में देनी चाहिए। इस व्रत के दिन यदि आपके घर में सुहाग की कोई भी सामग्री ऐसी है जो टूट फूट गई हो या बेकार हो गई हो तो भूल से भी तीज व्रत के दिन आपको घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। हरतालिका तीज से एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन एक दिन पहले भूले से भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपने गलती से खा भी लिया है तो आप उस दिन सर धोकर स्नान कर लें। उसके बाद इस तरह का भोजन करने से बचें और रात को समय जितना हो सके आप एक दिन पहले खूब सारी लिक्विड चीजें ले सकते हैं, जूस, फल ले सकते हैं, क्योंकि अगले दिन आपको निर्जला व्रत रखना होता है ताकि आपके शरीर में पानी की किसी प्रकार से कमी ना हो। और अगले दिन क्योंकि बहुत सारी जगह पर सुबह को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सरगी भी खाई जाती है, हालांकि बहुत सी जगह पर सुबह भी कुछ नहीं खाया जाता है, नहीं सरगी खाई जाती है। तो हर जगह के नियम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि सरगी में आप केवल लिक्विड चीजें ले सकते हैं। वैसे तो आप पानी वाले फल भी सुबह के समय, सरगी के समय ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध या जूस वगैरह लेंगे या नींबू पानी, शहद पानी ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्रत रखने में फिर आपको दिन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिनके यहाँ पर सुबह के समय पर सरगी नहीं ली जाती है वह नाले सरगी वैसे तो स्नान करने के बाद
ली जाती है। यदि आप सुबह के समय स्नान नहीं कर पाते हैं तो मुंह हाथ धोकर तीज माता का ध्यान करके भगवान शंकर और पार्वती को प्रणाम करके उनका ध्यान करके भी आप सरगी ले सकते हैं। 16 श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप सुबह 16 श्रृंगार नहीं पी कर पाते हैं तो आपको जो जरूरी सुहाग की चीजें हैं वो जरूर पहन लेनी चाहिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी। मेहंदी एक दिन पहले लगा लेनी चाहिए। सिंदूर, पैरों में आलता या जो भी इनके अलावा जरूरी चीजें हैं वो आपको जरूर पहननी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन आप मां पार्वती के लिए जो भी श्रृंगार की सामग्री लेकर आते हैं वो अच्छे से चेक करें कि कहीं भी कोई भी चीज खंडित ना हो, खराब ना हो, ताकि पूजा करते समय फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो भी भोग में लगाने के लिए आप पकवान बनाते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह पर आज के दिन गुजिया बनाई जाती है, मालपुए बनाए जाते हैं और भी तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार, तो वो हमेशा स्नान करने के बाद ही बनाएं। इस व्रत के दिन जो भी कन्याएं हैं या महिलाएं हैं वह सर धोकर स्नान करके पूजा कर सकती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप पूजा करें तो आपके बालों से पानी न टपके, बाल अच्छे से सुखाले बाल बंधे हुए होने चाहिए। वैसे भी महिलाओं या कन्याओं को खुले बालों से ना तो पूजा करनी चाहिए, ना ही सर बिना ढके पूजा करनी चाहिए। आपका सर भी ढका होना चाहिए और आपके बाल भी बंधे होने चाहिए, खासकर तब जब आप देवी पार्वती की पूजा कर रहे हो। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। अगर पीरियड्स होने लगते हैं तो भी इस व्रत को रखा जाता है। अगर आपके घर परिवार में कोई सुहागिन महिलाएं हैं तो आप उनसे पूजा करवा सकती हैं, उनसे ही व्रत की कथा सुन सकती है। आपको खुद से पूजन सामग्री नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन आप सारी पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं, जैसे मनन में मंत्र जाप करके या मन से ही आप आरती करके भी पूजा कर सकती है। आप अपने मन से ही जो भी भोग आप ध्यान करके लगाएंगे उसे भी भोलेनाथ और मां पार्वती जरूर स्वीकार करते हैं। अपने मन में ये बिल्कुल ना आने दें कि आपको पीरियड्स हो रहे हैं, पता नहीं आपकी पूजा स्वीकार होगी कि नहीं होगी, आपका व्रत स्वीकार होगा कि नहीं होगा। क्योंकि भाव अगर सच्चा है तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, माता रानी और भोलेनाथ उस व्रत को, उस भाव को जरूर स्वीकार करते हैं। वैसे तो आप दिन भर कभी भी शाम की पूजा प्रारंभ करने से पहले जो भी बालू से मूर्तियां बनानी है वह बना सकते हैं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है आप उसमें भी यह मूर्ति बना सकते हैं। मूर्तियां जब आप पूजा करें तब तक सही से सेट हो जानी चाहिए ताकि आपको पूजा करते समय कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। इस प्रकार से समय का ध्यान आपको रखना है। जब आप पूजा करें तो जो भी आपने मूर्तियां बनाई उनका भी श्रृंगार आपको विधिवत करना है और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले पहले ही इन मूर्तियों का विसर्जन आसपास किसी नदी में या तालाब में कर दिया जाता है। यदि आपके आसपास ऐसी व्यवस्था ना हो तो आप किसी खाली गमले में भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। वैसे कोशिश करनी चाहिए आपको ढूंढने से आसपास नदी, तालाब या कोई भी ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पर आप इसका विसर्जन कर सके। ध्यान रहे कि आपको विसर्जन की कोई भी सामग्री ऐसी जगह नहीं डालनी है, ऐसी जगह नहीं फेंकनी है जहां किसी के पैरों तले यहाँ जाए या जहां पर इन सामग्रियों का अपमान हो। व्रत हमेशा अगले दिन सूर्योदय से पहले ही खोल लिया जाता है, तो सुबह जल्दी से उठकर आप पूजा भी कर लें। व्रत खोलने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर जो भी पूजा करनी है या भगवान शेषमा याचना है कि पूजा पाठ में ये हरतालिका तीज का व्रत रखने में अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर सके। विसर्जन करने से पहले ओम श्री गणेशाय नम और ओम उमा महेश्वर राय नामा इन मंत्रों का यथासंभव जाप करें। फिर कुछ ना कुछ फल या मिठाई का भोग भगवान को अर्पित करें। उसके बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन की जो भी सामग्री है, जैसे कि फूल है या पूजा में आपने जो अक्षत प्रयोग किए हैं, अगर आपने रंगोली बनाई है तो उन्हें आप बहते जल में भी प्रभावित कर सकते हैं या आप अपने घर की जो भी क्यारी गमले हैं उनमें डाल सकते हो, विसर्जन कर सकते हैं। आसपास यदि नदी या तालाब अगर ना हो तो कोई भी पवित्र वृक्ष के नीचे जहां पर कोई भी इन तरह की चीजों का अपमान ना करे वहां पर आप विसर्जन कर सकते हैं या आप इनका भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। अपने घर के आसपास यदि संभव हो तो जमीन में गड्ढा खोदकर वहां पर भी आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष यदि आसपास हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में आप गड्ढा खोदकर वहां पर भी सामग्री का विसर्जन कर सकते हैं। दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम की पूजा करने के बाद जो भी महिलाएं इस व्रत को
निर्जला रखने में सक्षम नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शाम को आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आपको संकल्प भी उसी प्रकार का लेना चाहिए कि आप इस व्रत को निर्जला केवल शाम तक ही रखेंगे, उसके बाद आप जल ग्रहण कर लेंगे। इन दिन शाम की पूजा करके व्रत कथा सुनने के बाद अपने परिवार में सासू माँ को या फिर ननद को बयाना दिया जाता है। बायने में सुहाग की सामग्री अन्न वस्त्र फल मिठाई और दक्षिणी जाती है। तो जो भी आपका सामर्थ हो, जितना भी आप खुशी खुशी कर सके उतनी सामग्री को आप रखकर माथे से लगाकर अपने परिवार की महिला को जरूर दान में दें। यदि परिवार में ऐसी महिलाएं नहीं हैं तो आप उन्हें जो भी दान में दी जाने वाली सामग्री हैं उन्हें उठाकर भी रख सकते हैं, उन्हें बाद में भी दे सकते। पूजा करने के बाद अपने परिवार के सभी बुजुर्गों का, अपने से बड़े लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो, घर में किसी का अपमान ना हो, खासकर बुजुर्गों का निरादर ना हो, नहीं तो किए गए व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इस बात का आपको सदा ध्यान रखना चाहिए। व्रत हो सके तो अपने पति के हाथों से पानी या जूस वगैरह या मिठाई से आपको खोलना चाहिए। यदि पति साथ में नहीं है तो परेशान ना हो, आप पति से फोन पर बात करके व्रत खोल सकते हैं या मन में आप क्षमा याचना करते हुए पति का ध्यान करके भी इस व्रत को आप खोल सकती है। कुंवारी कन्या यदि इस व्रत को रखती है तो वो जो भी सुहाग की सामग्री यदि दान में देना चाहती है तो मंदिर में पुजारी जी को दान में दे करा सकते हैं। जहाँ पर पुजारी जी यदि होती है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने परिवार की ही किसी सुहागिन महिला को सुहाग की कुछ सामग्री दान में दे सकती है। इस दिन आपको भी लाल रंग के वस्त्र धारण करके, लाल पीले हरे रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ये थे हरतालिका व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियम। आइए अब दोस्तों जान लेते आपकी राशि से जुड़े कुछ जरूरी उपाय जो आपको जरूर इस दिन करने चाहिए। दोस्तों, ये सुहाग पर्व है, इसलिए हरतालिका तीज पर स्त्रियों को 16 श्रृंगार कर पूजा करनी चाहिए। ऐसे में राशि अनुसार साड़ी और चूड़ियां पहनी जाए तो वृत्ति को दोगुना लाभ मिलता है। मेष राशि हरतालिका तीज के दिन मेष राशि की महिलाओं को लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए। लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है, इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है, साथ ही मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है। वृषभ राशि के स्वामी चंद्र है, जिनका प्रिय रंग सफेद है, लेकिन हरतालिका तीज पर सफेद रंग नहीं पहना जाता है। ऐसे में आप सिल्वर या गोल्डन रंग की साड़ी और चूड़ियां पहन सकती हैं। इससे दाम्पति का मानसिक तनाव दूर होता है, शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। मिथुन राशि का प्रतीकात्मक रंग हरा होता है। इस राशि की महिलाओं को हरतालिका तीज पर हरे रंग की साड़ी, सूट और चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है इससे परिवार में खुशियों का आगमन होता है, सोनी गोद जल्द भर जाती हैं। कर्क राशि पर भी चंद्रमा का प्रभाव होता है। ऐसे में इस राशि की स्त्रियां सिल्वर गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, इससे शादीशुदा जीवन में मनमुटाव दूर होगा, जीवन साथी के साथ करीबी बढ़ेगी। सिंह सूर्य की राशि है, सूर्य का प्रिय रंग लाल नारंगी है। हरतालिका तीज पर सिंह राशि वाली महिलाएं यही रंग की साड़ियां और चूड़ी पहने। मान्यता है इससे पति और पत्नी के बीच सम्मान की भावना जागृत होती है, एक दूसरे के विचार मिलने लगते हैं। कन्या राशि वाली स्त्रियां सौभाग्य, सफलता और संपन्नता की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज पर हरे रंग की साड़ी और चूड़ी पहने। तुला राशि की महिलाओं के लिए हरतालिका तीज पर गुलाबी सिल्वर रंग के कपड़े पहनना शुभ होगा, इससे सौंदर्य में निखार आता है। शुक्र की कृपा से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल ग्रह है। आज के दिन इस राशि की महिलाओं के लिए लाल और मैरून रंग की साड़ी पहनना शुभ रहेगा, इससे आप दोनों का भाग्य हो गया होगा। धनुराशि वाली स्त्रियों को हरतालिका तीज पर पीला रंग पहनना चाहिए, इससे विवाह के योग बनते हैं और विवाहिता को सुखद दाम्पत्य का आशीर्वाद मिलता है। मकर राशि वालों के लिए काला रंग शुभ होता है, लेकिन पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, इसलिए आप आज के दिन नीले या फिर किसी भी गहरे रंग की साड़ी पहन सकती हैं। कुंभ राशि के भी स्वामी ग्रह शनि होते हैं, इसलिए इस राशि की महिलाएं भी नीले बैंगनी आसमानी रंग की साड़ी पहने, इससे पति को दीर्घायु का वरदान मिलेगा, नौकरी में तरक्की होगी। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति है। ऐसे में आपको हरतालिका तीज पर पीली या नारंगी रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए, इससे मां पार्वती की अनुकंपा प्राप्त होगी, मनचाहा वर मिलेगा। दोस्त हूँ, इस दिन दान का भी विशेष महत्व है।
इसलिए आपको अपनी राशि के अनुसार इस तरीके से दान करना चाहिए ताकि आपको जल्द से जल्द शुभ फलों की प्राप्ति हो। राशि अनुसार करें दान। मेष राशि के जातक हरतालिका तीज पर मसूर दाल और लाल मिर्च का दान करें। इस उपाय को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वृषभ राशि के जातक भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन दूध, दही और चावल का दान करें। मिथुन राशि के जातक भगवान शिव और पार्वती की कृपा दृष्टि पाने के लिए हरी चूड़ियों का दान करें। कर्क राशि के जातक भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हरतालिका तीज पर चांदी की पायल का दान करें। आप विवाहित स्त्री को चांदी की पायल उपहार में भी दे सकते हैं। सिंह राशि के जातक हरतालिका तीज पर गुड़ और गेहूं का दान करें। जरूरतमंदों को आप धन का भी दान कर सकते हैं। कन्या राशि के जातक हरतालिका तीज पर विवाहित महिलाओं को हरे रंग की साड़ी या हरे रंग की चूड़ियों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तुला राशि के जातक माता पार्वती संग भगवान शिव का आशीर्वाद पाने हेतु हरतालिका तीज पर दूध, दही, खीर और सफेद मिठाई का दान करें। वृश्चिक राशि के जातक हरतालिका तीज पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार गरीबों के मध्य धन का दान करें। इसके अलावा लाल रंग के कपड़े का भी दान कर सकते हैं। धनु राशि के जातक हरतालिका तीज पर बेसन, चने की दाल और पीले रंग के वस्त्र का दान करें। मकर राशि के जातक की राशि आराध्य भगवान शिव हैं। आत्म सच्ची श्रद्धा से जरूरतमंदों की सहायता करें। आप चाहें तो अर्थ का भी दान कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक हरतालिका तीज पर भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु गरीबों के मध्य अन्न का दान करें। साथ ही दवा हेतु अर्थ का भी दान कर सकते। मीन राशि के जातक भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि पाने के लिए हरतालिका तीज पर केले, मौसमी फल और पीले रंग के कपड़े का दान करें। यदि पति पत्नी के बीच प्रेम ना हो तो दोनों को हरतालिका तीज की शाम को शिव पार्वती के मंदिर में एक साथ मिलकर शुद्ध घी के 11 दिया जलाना चाहिए। साथ ही प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके जीवन में प्रेम का वास करें। कुंवारी कन्याएं भी यह काम कर सकती है। यदि विवाह में बाधाएं आ रही हों तो कुंवारी ब्राह्मण कन्या को वस्त्र और मिष्ठान भेंट करें। ऐसा करने से विवाह पर आया संकट दूर होगा। यदि विवाह योग कुंडली में न बन रहा तो इस दिन कन्याओं को देवी पार्वती को हल्दी की 11 गांठ चढ़ाकर उनके समक्ष अपने कष्ट निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ रहा हो अथवा प्रेम का भाव हो तो इस दिन दंपति को साथ में भगवान शिव पार्वती का अभिषेक दूध में हल्दी या केसर डालकर करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन खीर बनाकर उसे भगवान को भोग लगाएं। अगले दिन पति पत्नी इस प्रसाद को एक कटोरी में साथ में खाएं। वैवाहिक सुख बढ़ेगा। यदि आपका सुहाग आपसे रूठा रहता हो तो इस दिन सुहागिनों को माता पार्वती को चुनरी, नथ और बिछिया और पायल अपने हाथों से पहन आना चाहिए। तीज के दिन अपने पति से मांग में सिंदूर डलवाएं। साथ ही सुहाग की चीजें पति के हाथों से पहनें। इससे दोनों के बीच प्रगाढ़ संबंध विकसित होगा। हरतालिका तीज पर गणेश मंदिर में सूखे मालपुए अर्पित करने से भी दाम्पत्य जीवन में कभी प्यार की कमी नहीं होगी। इस दिन पत्नी अपने हाथों से पान का बीड़ा लगाकर शिवजी को चढ़ाएं और फिर पति को दें। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा या हरतालिका व्रत कथा। शिव जी ने ही मां पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरव, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्याकी से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले चलती हूँ जो साधना स्थल भी है
और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया, तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मनमुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती है और नहाकर पूरा श्रृंगार करती है। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों, महादेव और मां पार्वती की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव और मां पार्वती का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको जानकारी पसंद आई होगी, ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।